सर एक सवाल पूछा है कि ये एनवीडिया चीफ ने एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिसके मुताबिक जो कोडिंग है, अभी आपने जैसा कहा था, ये ऑब्सलीट नापीद हो जाएगी है। ठीक है ना, और ह्यूमन वॉइस जो है, लैंग्वेज जो है, उसमें आप कोडिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो शायद उन्होंने ये चीज कही होगी किसी मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर। यहाँ जो एआई साइंटिस्ट हैं, उनको कहाँ प्लेस करते हैं आप जब ये चीज हो जाएगी? तो एआई साइंटिस्ट को आप कहाँ देखते हैं इस चेंज के देखें, बाद? उसने ये नहीं कहा कि ये जो है ना ऑब्सोलीट हो जाएगी। उसने कहा है यू हैव टू लिसन टू द पॉडकास्ट। उसने ये कहा है जो रोल है प्रोग्रामर का वो चेंज हो जाएगा। दुनिया में एआई अगले 30-40 साल में दुनिया एआई हर शोबे में घुसेगी और घुस रही है। आप दुनिया का कोई भी शोबा उठा लो, उस शोबे के अंदर वो आ रही है और लर्न कर रही है। एआई की मिसाल ऐसी है, एक छोटा बच्चा है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, आप उसको, वो दुनिया में जब आता है उसको दूध पीना आता है। ठीक है ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको पैदा होते ही माँ की छाती पे रख दिया जाता है। उसको पता होता है उसको क्या करना है, यू डोंट हैव टू टेल हिम। ठीक है ना। तो ये कुदरती बात है, दिस ये मुशाहिदा है। ठीक है ना, जो मेरे अपने बच्चे हुए मैंने देखा है। ठीक है ना, और मैंने डॉक्टर ने कहा ये दिस इज नेचुरल। ठीक है ना। तो क्योंकि आई ऑलवेज क्वेश्चन कि हाउ, इसको कैसे पता चला कि दूध कैसे पीना है। तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, उसने कहा कि दिस इज एम्बेडेड। शी इज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन ओवर हियर। ठीक है ना। सो दिस इज एम्बेडेड। तो एआई जो है ना, एआई के पास, एआई को दूध पीने की जरूरत नहीं है। एआई को डेटा कंज्यूम करना है, एंड दिस इज ऑल व्हाट इट नोस। सो उसको जहां जहां ये जो लार्ज लर्निंग मॉडल्स हैं, व्हाट इज इट? इट इज, इट्स लर्निंग फ्रॉम द पैटर्न्स, फ्रॉम द डेटा। इट इज कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, इट इज अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। सो अगले 30-40 साल उसको लगेंगे, वो कंज्यूम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, इनहांस होता रहेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जरूरत है। मार्केटिंग वाला उधर ही बैठा हुआ है, सेल्स वाला उधर ही बैठा हुआ है, सपोर्ट वाला उधर ही बैठा हुआ है, इंजीनियरिंग के तमाम शोबे उधर बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी उधर ही बैठे हुए हैं। कोई वहां से हट नहीं रहा। उसको हटाएंगे जिसको एआई को काम, एआई के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता है। लेकिन जिसको आता है वो वहां बैठेगा और तरक्की करेगा। क्योंकि एआई अगले 30-40 सालों में अभी सीखती ही रहेगी। बशर्ते कि अगर कोई बड़ी दुनिया में जंग ना हो जाए। जैसे कि अभी हो सकता है कि अमेरिका और रशिया की जंग हो, नेटो और उसकी, नेटो को बोलो, नेटो अमेरिका नहीं, अमेरिका पूरी नेटो पूरी अमेरिका चलाता है, सारा डिफेंस बजट उसी का है। बशर्ते कि कोई बड़ी जंग ना हो जाए, तो फिर और पीछे क्लॉक ले जाओ। ठीक है ना। तो ये सब चीजें होंगी। तो 30-40 साल के, फिर 50-60-70 साल लग जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि फिर दुनिया में अगर जंगें हो जाती हैं इस तरह की बड़ी, तो इकोनॉमीज ऊपर नीचे होती हैं, सब कुछ होता है। रेयर अर्थ मेटल्स का मसला है, बहुत सारी चीजें हैं। एआई को बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए। तो एआई लोगों को रिप्लेस, उन लोगों को रिप्लेस कर रहा है जिनका काम बड़ा सिंपल है। वो तो गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। जो लोगों का, जैसे मजदूरी की जॉब है, खुदाई की जॉब है, पोछा लगाने की जॉब है, ठीक है ना, टैक्सी चलाने की जॉब है। टैक्सी अभी है, अभी ऑटोनमस गाड़ी है। ठीक है ना। सो वो आ रही हैं। सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। ठीक है ना। लेकिन अगले 30-40-50 साल लगेंगे कि जिसमें एआई इस लेवल पे सीख रहा होगा। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं। ओपन एआई एक बच्चा है, क्लाउड एक और बच्चा है, जेमिना एक गूगल का बच्चा है, क्लाउड एडब्ल्यूएस के पास है। ठीक है ना। हर किसी के अपने अपने बच्चे हैं। ठीक है। बाइडू ने, उसने अपना बच्चा बनाया हुआ है, उसका नाम बार्ड, पता नहीं क्या क्या समथिंग रखा है। ठीक है ना। तो एवरीवन इज कमिंग अप विद देयर ओन थिंग्स। ठीक है ना। बार्ट गूगल का था, उन्होंने जेमिनी रखा, वो नाम चेंज करते रहते हैं। उनका कुछ और नाम है, आई कांट रिमेंबर। सो ये सब अपने अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो बच्चा, कोई बच्चा किसी काम में माहिर बनेगा, कोई बच्चा किसी काम में माहिर बनेगा, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको सब काम आता हो, वो अभी तक नहीं है। ठीक है ना। दैट्स अ ये होता है, इसे कहते हैं एआई बीइंग सेंटिएंट। सेंटिएंट का मतलब है कि एआई को समझ आ गई कि क्या करना है। अगर उसको ये समझ आ गई नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो सबसे पहले जाके इंसानों को मारना शुरू कर देगा कि भाई तुमने दुनिया में सबसे ज्यादा जो ना मुसीबत फैलाई। वो अमेरिका को सबसे पहले जाके मारेगा। ठीक है, कि तुम ही हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा जाके खड्डे करते हो, सब कुछ करते हो, किताल लोगों का ना कत्लो गारत हो रही है, और तुम खामोश बैठे हुए हो। तुम अपने आप को बोलते हो सिविलाइज्ड हो, तुम क्या कर रहे हो? तो दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। लेकिन ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। एआई लोगों को ही मदद कर रहा है अभी उसके काम को संभालने में, मदद मदद करने में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जा रहा हूँ, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। ठीक है ना। सैम ऑल्टमैन जो काम चाहता है, वो $6 ट्रिलियन जमा करना चाहता है ताकि दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर्स बनाए, एनवीडिया के साथ मिलकर। एनवीडिया के सीईओ इसी के लिए वो दुबई और सब जगह जाके घूम फिर रहा है कि यार हमें पैसा दो, क्योंकि इन शेखों के पास पैसे हैं, पेट्रो डॉलर्स हैं, और हमारे साथ लगाओ और हम तुम्हारी सब इकोनॉमीज को बनाएंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू।
कहने का मकसद ये है, $6 ट्रिलियन का मतलब है दैट्स लाइक पूरा जीडीपी जो इंडिया कमाता है, ठीक है ना। इंडिया पूरे साल में जो पूरे पैसे कमाता है हर जगह से, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे नीड टू बिल्ड अप दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स बहुत सारी चीजें। एक पूरी कंट्री को पैसे चला रहे हैं, और एक कंपनी को आपने 2-3 कंपनियां मिलाकर इतने पैसे जमा कर रही हैं कि पूरी दुनिया के एआई का वो कर सके। लेकिन वो पूरी दुनिया में नहीं होगा। चाइना हमेशा अपनी पॉलिसी रखता है, रशिया अपनी पॉलिसी रखती है, ये दोनों अपोजिंग पावर्स हैं, ठीक है। यूएसए नेटो के साथ है, लेकिन उस वक्त तक है जब तक यूएसए के अपने हालात खराब। जब यूएसए के हालात खराब होंगे, यूरोपियन यूनियन खुद आपस में टूट जाएगा, क्योंकि यूरोपियन को चला ही यूएसए रहा है, ठीक है ना। नेटो का पूरा बजट वही चलाता है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप वापस आता है, तो देयर अ लॉट ऑफ ग्लोबल लैंडस्केप जो चीजें हैं, ठीक है ना। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि ये आएगा, चीजें हो जाएंगी, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में चीजें चेंज होते होते टाइम लगता है। हाउएवर, जो डायनेमिक चीजें हैं वो इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं कि लोग फारिग होना शुरू हो गए। ये रियलिटी है। 300 मिलियन जॉब्स गई थी जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ था। कंटेंट राइटर्स की, फलाना की, फलाना की, फलाना की, ठीक है, चली गई, ठीक है ना। अब उनका जो नया वो आया है, उसमें जो उनकी नया वर्जन आया उसके अंदर वो इमेजेस भी जनरेट कर रहा है, वीडियोस भी बना, सब कुछ कर रहा है। तो जो मीडिया की जो इंडस्ट्री है उसमें लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं। सो ये जो सारी चीजें हैं ये सिस्टमेटिक वे से चलती हैं। दे वोंट ब्रिंग टेक्नोलॉजीज की दुनिया में पूरा एकदम से इतना बड़ा वो डिस्टेबलाइजेशन हो जाए, चीज हिल जाए। तो लोगों के पास 30, 40, 50 साल हैं इंडस्ट्री में काम करने के, सब कुछ करने के। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी एआई रहेगी, लेकिन एआई जिंदगी का पार्ट बन जाएगी। तो लोग एआई के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते रहेंगे। एआई आपको रोकेगी गलतियां करने से, एआई आपको रोकेगी कि आप एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से काम करें, ठीक है ना। एआई आपको इन तमाम चीजों में मदद देगी जिसमें इंसान को सोचने, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि वो काम की चीजों के ऊपर ज्यादा सोचे। एआई जो है तमाम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी रिसर्च की जॉब्स खत्म करने वाली है, ऑलरेडी खत्म कर दी है, ठीक है ना। तो ये आखिरी, ये इनको भी हिट लगेगी। एआई दुनिया की हर चीज को आकर जो है ना शेकअप करेगी, और उसने करना शुरू कर दिया है। इट इज नॉट डेटा साइंस, इट इज नॉट अदर थिंग्स, इट इज एआई। एआई इज द हार्ट, इट रिलाइज ऑन डेटा, यस, ठीक है ना। पर डेटा साइंटिस्ट की अब इतनी कोई जरूरत नहीं है इटसेल्फ, इतनी कोई बड़े पैमाने पे अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो लोग एआई में काम कर रहे हैं वो एआई की एवोल्यूशन के लिए काम करते रहेंगे, ठीक है। इस पे काम उनका होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एआई ने बस वन साइड पे काम कर लिया नहीं। अभी इसमें बहुत सारा काम है। अभी एआई की अर्ली स्टेजेस हैं, लेकिन जिस स्पीड पे, जिस पेस पे काम हो रहा है, इस पेस से दुनिया में पूरी रेवोल्यूशन बहुत तेजी के साथ आती रहेगी। तुम लोगों का काम ये है, ठीक है ना। एक शख्स आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, और वो बात बयान दे रहे थे, और वो खड़े होकर बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। जिसने 3 दफा पूछा, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। साहबा समझे कि इनको शायद पता नहीं है जवाब, क्योंकि उनके पास हर चीज का जवाब तो नहीं था ना। वो तो उनको जो अल्लाह ताला गैब से बताते थे उनका उसका जवाब होता था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान खत्म हुआ, उन्होंने कहा उसको बुलाओ जिसने सवाल किया है। और बोला कि क्या सवाल, तुम क्या कर रहे थे, क़यामत कब आएगी? उसने कहा मैं पूछ रहा था क़यामत कब। उसने कहा तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर, तुम्हारी क्या प्रिपरेशन है? उसने कहा द लव ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, ठीक है ना, एंड फॉलोइंग इस्लाम। उसने कहा देन यू आर फुली प्रिपेयर्ड, व्हेन द टाइम कम्स यू विल नो एंड यू विल बी एबल टू हैंडल इट, इंशाल्लाह, एंड मे अल्लाह गिव यू सक्सेस। और उन्होंने दवा दी सब। मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें गलती हो सकती है, अल्लाह कमी माफ फरमाए। सो द पॉइंट इज, एआई बहुत सारे काम करेगी। तुम 40-50 साल का सोचोगे, अभी जो काम करना है तुम नहीं कर सकोगे। जाओ अपना पहले काम करो, गो एंड स्टडी, एनहांस योरसेल्फ, बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो, देन थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन। दुनिया की हर फील्ड के अंदर तुम एआई को ला सकते हो। अभी तक लोग लेकर भी नहीं आए, सोच रहे हैं क्या करना है, क्या करना है। चीजें आना शुरू हो गई हैं। दुनिया में 300-350 मिलियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और सिर्फ 70,000 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। ये जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज है ना, ये खतरे में। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, नई नई कंपनीज आएंगी, इनको मारना शुरू कर देंगी। गो एंड वर्क, दिस इज मच बेटर फॉर यू देन आस्किंग दीज क्वेश्चंस। वो आएगी, वो आएगी, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ भाई, कयामत आनी है, मौत आनी है। हमारी प्रिपरेशन क्या है? जाओ प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। एआई आ चुकी है, एआई, और एआई को बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है? जाओ एआई ऑप्स पढ़ो।